सच न्यूज़ जागो से हैं, इन्होंने आजकल इनका एक वीडियो चल रहा है, बहुत वायरल चल रहा है। वो वीडियो है सोनम का। सोनम वो एक लड़की है जो मतलब उनका प्यार होता है एक आर्मी से, और आर्मी से प्यार करता है, आर्मी वाले के साथ रहते हैं, कैसे फूल उल का कुछ मामला है, उसके बाद बच्चे होता है, बच्चा के बाद वो आर्मी बहुत बड़ा धोखा देता है, वो फ़ोन तक नहीं उठाता है और गायब हो गया। हालांकि शादी भी होता है। कहाँ तक क्या जानकारी है, क्योंकि उनकी बहुत करीबी रह चुके हैं, उनका काफ़ी जानकारी हो गई, तो उनके बारे में इससे जानता हूँ कि क्या है। अमित जी, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सोनम जी का आपने न्यूज कवरेज किया है। मैं तृतीय नयन के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। और सच्चाई उसमें ये भैया कि मैं अंदर तक गया था, उसको सब कुछ देखा, सब कुछ जितने प्रूफ थे, जितने साक्ष्य थे, साक्ष्य के आधार पे मैंने देखा। तो जो फौजी भाई हैं, फौजी कहने में तो शर्म आ रही है, लेकिन ऐसे लोगों को फौजी नहीं, हम आतंकवादी कहेंगे। और ऐसे लोगों के साथ सीधा वो करना चाहिए जो गंगा माँ का रेता दिख रहा है ना, बीच में ले जाकर नाव पर वहीं से उनको रेता भर देना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने फौजी भाई ने किया है ऐसा, मैं सभी फौजी भाइयों का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे फौजियों का मैं कभी सम्मान नहीं करूंगा, क्योंकि देश की धरोहर है फौजी। मैं आन मान शान मान फौजी लवर भी हूं, आर्मी लवर भी हूं। और मुझे इस बात का दुख है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इतना भी किसी महिला को ब्लैकमेल ना कर दो कि वो आपके लिए सब कुछ हाजिर कर दे। लेकिन जो ऑडियो रिकॉर्ड सुनने के बाद अपना जो दिल है ना, ऐसा लग रहा है कि साले को तो सीधा ले जाके फांसी दे देना चाहिए, नहीं तो बीच गंगा में ले चल के इसको अपना जो कानूनी प्रक्रिया समाज के सामने जो समाज का है वैसा ही कार्य करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा भैया कि मैं सत्य तह तक गया हूँ। सत्य तह तक जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि आर्मी जो है देवदास देवदास जो है वो सरासर गलत है। इनको गलत गलत वादे करते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं, जिसका सारा सबूत है। जिसको चाहिए तो मैं ऑडियो क्लिप दूंगा। मैं ऑडियो क्लिप के आधार पे बोल रहा हूँ। इस वीडियो की और इस ऑडियो की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उस ऑडियो क्लिप में एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। उस वीडियो क्लिप में फायरिंग करता हुआ नजर आता है और कहता है आई लव यू सोना, आई लव यू सोनम। लेकिन ये सरासर गलत है। ये आने वाले समय में हमारे देश को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान ऐसे ही आंख उठा के देखता है, और इस तरह की वीडियो अगर पाकिस्तान को मिल गई तो उसको एक सहारा मिल जाएगा, और हमारे देश के जो जवान हैं मारे जाएंगे, और लोग कहेंगे कि हमारे जवान शहीद हो रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो रही है। और मैं यही कहूंगा कि ऐसे फौजियों के साथ वही सुलूक करना चाहिए जो मैं कहा हूं। और उसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, होटल में भी वीडियो वायरल हो रही है, होटल की ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। होटल में ले जाता है, इन्हें मारता है, इनके साथ रंगरेलियां मनाता है, इनको दारू पिलाने की कोशिश करता है, नशा पिलाने की कोशिश करता है। मैंने जब पूछा उनसे, सोनम जी से, कि आपको नशा की गोली क्यों खिलाना चाहता था, तो बोलती है कि नशे की गोलियां मुझे इसलिए खिलाना चाहता था ताकि हम लोग जो बॉडी रिलेशनशिप है हम लोग देर तक मनाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। अगर नशे की गोली खाएंगे, दारू पिएंगे, दारू पी करके अगर हम लोग शारीरिक संबंध बनाएंगे, बड़ा आनंद होगा, वो जीवन का कुछ आनंद ही अलग होगा। इस तरह से सोनम जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर, यहीं तक नहीं, सोनम जी का ऐसा भी बयान आया है कि कहता है देवदास कि तुम मेरी प्यारी लवर, मेरी तुम जान हो। उसको लगता है देश प्रेम नहीं है, उसको जिस्म प्रेम है। और ऐसे फौजियों के साथ वही सलूक करना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ये तो फौजी नहीं, फौजी नाम लेने पे इसका शर्म लग रहा है। ऐसे लोगों को तो आतंकवादी घोषित करके वही सलूक करना चाहिए। मैं कानून को हाथ में नहीं ले रहा हूँ, शूट कर देना चाहिए जी। ये जनता जो पब्लिक जो कहे, मैं अपना राय दे रहा हूँ, ठीक है। और एक बात कहूँगा, ब्लैकमेल ये भी करता है और ये भी कहता है कि रुक जाइए एक मिनट, इतने में हाँ जी, एक रूम में ले जाता है, एक बंद कमरे में शादी करता है। बंद कमरे में शादी कैसा करता है, अंगूठा से काटता है, मांग में सिंदूर भरता है, और इस तरह की एक शादी करता है। फिर सोनम जी कहती हैं कि आप समाज में शादी कब करोगे। इस तरह की क्लिप आई है मेरे पास, मैंने सच न्यूज़ जागो चैनल पे डाला भी है, कुछ लोग देख भी सकते हैं, सारे एविडेंस है वहाँ पे। और वहाँ पे कहता है इस तरह का, उसके बाद शादी करता है, तो फिर एक बार समाज में भी शादी करता है, मांग भी भरता है, और मांग भरने के बाद मंगलसूत्र भी पहनाता है, साथ फेरे भी लगाता है। सबसे पहले तो बरमाला होती है, बरमाला का भी वीडियो देख सकते हैं सारे दर्शक लोग, सब कुछ वहाँ पे प्रूफ रखा गया है। और उसके बाद जब वो सोनम जी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, शादी के बाद प्रेग्नेंट होने के बाद, जब भाई प्रेग्नेंट स्थिति में अगर शरीर साथ नहीं देता है, शरीर जब कमज़ोर हो जाता है, तो आदमी चारों तरफ से टूट जाता है। जो महिलाएं होंगी, मेरी माताएं बहनें, वो समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चारों तरफ से टूट जाती है। पूछना चाहेंगे
कि जैसे आपने बोले कि उनको शराब पी करके मतलब सेक्स को टाइम एक्सपेंड करने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए उन्होंने शराब पिलाने के प्रयास करना चाहिए। तो क्या नहीं लगता है कि इस आर्मी के नाम पे ये धब्बा है? मतलब वीर पुरुष के मतलब क्या होता है? वीर का मतलब क्या होता है ये समझ नहीं है शायद। जैसे कि जबकि एक आम आदमी भी अब धीरे-धीरे ये समझने लगा कि वीर ही मतलब वीर हत्या हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा पाप है। मान लीजिए कि जैसे भ्रूण हत्या है, तो भ्रूण हत्या पे सरकार ने रोक लगाई हुई है। वीर हत्या पे रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? कि वीर हत्या के लिए खुद एक आर्मी है ये वो जो उसका रहा फौजी है है कि इस वीर ये जो फौजी है, बार-बार मैं फौजी से नहीं कहना चाहता हूँ, आतंकवादी भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास इसका जैसे उस तरह की जो क्लिप है मुझे गुस्सा में कहना पड़ रहा है। जो ये सैनिक है ना, ये सैनिक के नाम पे कलंक है। और मैं ये भी कहूँगा कि जब ये इनके साथ इस तरह का किया होगा तो इससे पहले का भी कुछ रिकॉर्ड रहा होगा और भी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। जिस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि तुम हमसे प्यार नहीं करोगी, इस तरह का बयान आया है सोनम जी का, कि तुम हमसे प्यार नहीं करोगी तो आतंकवादियों के गिरोह में चला जाऊँगा, तो मैं मारा जाऊँगा, मैं फिर कभी वापस नहीं। फौजी तो ऐसे नहीं कहता है, फौजी ऐसे कभी कह ही नहीं सकता है। फौजी का जो जान होता है, फौजी का अंदर जुनून होता है, फौजी लड़ने की अकेले क्षमता रखता है कि मैं 10 को मार दूंगा। हमारा जी हमारा जो क्वेश्चन है ना सर, जी जैसे वीर हत्या के मतलब है जैसे भ्रूण हत्या होता है, जब गर्भ में बच्चा आता है तो उसको लोग मार देता है कि लड़की होगा तो उसे मार दे। जी वीर हत्या के मतलब आप समझ सकते हैं। हम प्रभु श्री राम के धरती पे हैं, प्रभु श्री राम के का धरती है, उनका जन्म हुआ है यहाँ पे। जी वो महावीर मतलब पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं कहलाए हैं सर। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसे नहीं हो गए वो। जी वो भी एक आम इंसान में जन्म लिए, इंसान बन के, लेकिन जब बन गए, वन से लौटे तो भगवान कहलाए। वो कहीं न कहीं वो त्याग रही है, वो बलिदान रही है, और वही चीज़ आर्मी को सिखाया जाता है। और वो आर्मी मतलब कहीं न कहीं वो वीर हत्या कर रहा है। वीर हत्या के मतलब कि आप सेक्स के लिए एक लड़की को उकसा रहे हो और मतलब कॉन्डोम लगा कर के आप वीर को गंगा में, पानी में दहला रहे हो। कहीं न कहीं आपने मतलब वीर को क्षति करने मतलब वीर को सबसे सबसे वीर पहले क्षति करने के सबसे प्रयास पहले सो इसमें ये दुख इस बात का है, मैं बार बार कहूँगा हुँ, कि आप देश के रक्षक हैं, आपके ऊपर देश टिका हुआ है हुँ, और आपने उसको उकसाया है, आपने उसको ब्लैकमेल किया है, आपने उसको परेशान किया है, उसको बंद कमरे में ले जाकर हड़काया है, यहाँ तक कि पिस्टल भी अपने कान में सटा लेता था। वीडियो कॉल पे इस तरह की मुझे जानकारी मिली है। पिस्टल सटा के कहता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपने आप को भगवान के हवाले कर दूँगा। तो मुझे नहीं लगता है इस ऐसे लोगों का तो नाम ही लेना मूर्खता है, लेकिन क्या करें, उस बहन को न्याय दिलाना है, उनको न्याय दिलाना है, उनको सत्य तह तक ले जाना है। और अब आसरा है मीडिया पे आशा और उम्मीद है। और सरकार से भी मैं निवेदन करूँगा कि इस तरह के जो जो इस तरह की बातें जो आ रही हैं, इस तरह के जो वीर हत्या है, इस तरह के इस पे कुछ मामलों ध्यान दें, पर जी, इस तरह के मामलों पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो। भैया वीर हत्या इस तरह के वीर हत्याओं को जो लेकर मामला हो रहा है, आए दिन इस तरह की समस्याएँ देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों पे अगर कड़ी कार्रवाई कर दी जाए 1-2 लोगों पे, तो किसी की हिम्मत नहीं है। और नहीं। फौजी का जो कड़ा निर्देश होता है, फौजी भाइयों का बहुत गाइडलाइन होती है, बहुत कड़े निर्देश होते हैं। उनको सिखाया जाता है कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसे रहना है। उसका एक छोटा-सा कोर्स है एनसीसी, उनको पहले ही छोटे ही क्लास में सिखाया जाता है। वो तो बड़ा क्लास है, वो तो उच्च उच्च क्लास है, मैं छोटे क्लास की बात कर लेता हूँ, उससे हट के बात कर लेता हूँ। एनसीसी में ही सिखाया जाता है कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे कहे गए धर्म पे चलना है। हमारा धर्म कहता है कि किसी बहन-बेटी की रक्षा करो, किसी कोई असहाय है तो उसको सहायता दो। ऐसा है, एनसीसी में ही सिखाया जाता है, वो तो बड़ा उच्च लेवल है। मैं आर्मी को सैल्यूट करता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि जो भी इस तरह के भैया होंगे, वो इस तरह के मामलों से दूर हो जाएँ। प्लीज़, आप भैया शान हैं, लोग हमको आर्मी देखते हैं ना कहीं, तो कहते हैं भैया को पानी पिलाओ, भैया को सम्मान करते हैं, भैया को सीट दिया जाता है। लेकिन आए दिन अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो कोई आप लोग को एक गिलास पानी भी नहीं देगा। जी। चलिए, तो वीर हत्या पे अगला हम फिर और इस मुद्दे पे हम फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा-सा टाइम भी हम लोग के पास नहीं है, और आगे इसका निचोड़ निकालेंगे कि क्या जिस जिस तरह से इन्होंने सोनम के ऊपर बात की है, और आर्मी का क्या नाम है वैसे? आर्मी का नाम है देशराज। देशराज। ये दोनों पे हम मतलब विस्तार से इसमें गहराई तक हम लोग जाएँगे, और इसको मतलब क्या है कि मीडिया पे बहुत ज़्यादा भरोसा है तो हम इनको साथ भी देंगे। इनका चैनल पे वीडियो भी डालेंगे, अपलोड भी 1-2 वीडियो किए हैं, आप लोग देखिएगा जा कर के। और अभी तब तक हम करते हैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।